अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की सियासत में इस वक्त जो सबसे खतरनाक और दिलचस्प सूरत-ए-हाल बनती जा रही है वो मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। एक बरतानवी अखबार ने ऐसी दिलचस्प हेडलाइन शाया की जिसने आलमी तज्ज़ियाकारों को चौंका दिया। इस हेडलाइन में कहा गया है कि ईरान खलीज हर्म्स को डोनाल्ड ट्रंप के लिए मौत का जाल बनाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस जुमले का मतलब क्या है? क्या वाकई ईरान ने ऐसा कोई मंसूबा बनाया है जिससे पूरी दुनिया की मईशत और ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है? नाज़रीन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आबनाए हर्म्स दुनिया की सबसे अहम और समुद्री रस्तों में से एक है। ये वो तंग रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिद अमारात, कुवैत और कतर के ज्यादातर तेल इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुँचता है। अगर ये बंद हो जाए तो न सिर्फ तेल की सप्लाई मुतासिर होगी बल्कि पूरी आलमी मईशत हिलकर रह जाएगी। अब यहाँ ईरान का किरदार सामने आता है। बज़ाहिरन ऐसा लग रहा है कि ईरान पर पाबंदियां लग रही हैं, इसके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और इसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कुछ आलमी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान दरअसल एक बहुत सोचा समझा स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि एक मुनज़्ज़म गिरोह की हिकमत अमली पर अमल कर रहा है। जरा तसव्वुर करें, अगर आबनाए हर्म्स में कशीदगी बढ़ती है तो तेल के जहाज की आमदोरफ्त मुतासिर होगी। इसी के साथ कतर की LNG सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। कतर दुनिया के सबसे बड़े गैस बरामदात करने वाला ममालिक में से एक है। अगर इसकी सप्लाई रुकती है तो यूरोप और एशिया की तवानाई की मार्केट में हलचल मच सकती है। इसके अलावा खलीज में एक और इंतहाई अहम मकाम है, बहरीन में मौजूदा अमरीकी फिफ्थ फ्लीट। ये अमरीकी बहरिया का वो मरकज है जहाँ से अमरीका खलीज और मशरिक़ वस्ता में अपनी बहरी ताकत को कंट्रोल करता है। अगर इस मुकाम को खतरा लाहक हो जाए तो अमरीका के लिए पूरे खित्ते में अपनी ताकत बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह ओमान के साहली इलाकों और बंदरगाहें भी इस खित्ते की तिजारत के लिए बहुत अहम हैं। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो आलमी तिजारत के रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। एक और अहम अंसर है बाकू जिहान पाइपलाइन। ये पाइपलाइन अज़रबैजान के तेल को जदीजा के रास्ते तुर्की के बहर रूम के साहिल तक पहुँचाती है। वहाँ से तेल मुख्तलिफ ममालिक तक जाता है और कहा जाता है इस सप्लाई का एक हिस्सा इसराइल की तवानाई ज़रूरियात को भी पूरा करता है। अगर इस पाइपलाइन को निशाना बनाया जाए या इसकी सप्लाई को मुतासिर किया जाए तो खित्ते की तवानाई सियासत में एक नया बहरान पैदा हो सकता है। नाज़रीन, यही वो पहलू है जिन्हें अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा तफसील से बयान नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये सिर्फ जंग या हमले की कहानी नहीं बल्कि ये मुआशी जंग, तवानाई की जंग और जियोग्राफी सियासत का खेल है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ईरान दरअसल एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें इसके मुखालिफ आहिस्ता आहिस्ता खुद बन सकते हैं। अगर अमेरिका बराह रास्त बड़ी फौजी कार्रवाई करता है तो पूरा खित्ता जंग में जा सकता है। अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इसकी आलमी साख मुतासिर हो सकती है। यही वजह है इस सूरत हाल को बाज़ तज्ज़ियाकार ताकत के तवाज़ुन की जंग करार देते हैं, जहाँ सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मईशत, तवानाई के रास्ते, बहरी गुज़रगाहें और सफारती दबाव सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या वाकई खलीज हर्म्स में कोई बड़ा बहरान पैदा हो सकता है? क्या आलमी ताकतें इस कशीदगी को कम करने में कामयाब होंगी या मशरिक़ी वस्ता एक नई बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली के दहाने पर खड़ा है? नाज़रीन, आने वाले दिनों में इस खित्ते में होने वाली हर पेशरफ्त पूरी दुनिया की सियासत और मईशत पर असर डाल सकती है। इसीलिए दुनिया भर की नजरें इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी पेचीदा सूरत हाल पर जमी हुई हैं। इस सूरत हाल बारे में क्या राय रखते हैं? क्या ये वाकई ईरान की एक बड़ी हिकमत अमली है या महज आलमी मीडिया का तज्ज़िया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।